मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में कोविड-19 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समय पर उचित उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना मामलों में कमी आ रही है, लेकिन कोरोना के कारण मृत्यु अभी भी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को पर्याप्त संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन बेहतर तरीके से और निडर होकर कर सके। उन्होंने कहा कि बॉडी बैग और वेस्ट बैग के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर पर्याप्त संख्या में पीपीई किट उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 मृतक का अंतिम संस्कार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर मरीजों को होम आइसोलेशन से अस्पताल में स्थानांतरित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, ताकि समय पर उनका इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर करीब 38% मृत्यु हुई है। इसी प्रकार होम आइसोलेशन में 7.7% मृत्यु हुई है और 4.1% मरीजों को अस्पताल में मृत लाया गया है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए, ताकि मरीजों की स्थिति खराब होने पर उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने दवाओं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 40 मीट्रिक टन कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता में 25 मीट्रिक टन की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2500 डी टाइप के सिलेंडर थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 6500 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस के 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 का ऑपरेशन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश की जनता को लगभग 22,88,000 वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए ऑन साइट पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की सिफारिश की है, लेकिन भारत सरकार ने स्थानीय आधार पर ऑन साइट पंजीकरण करने का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। उन्होंने टीकाकरण स्थलों पर भीड़ और असुविधा से बचने के लिए युवाओं से आग्रह किया है कि वे कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करवाएं। मुख्यमंत्री ने कोविड मरीजों के लिए समय पर होम आइसोलेशन किट वितरित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन किट के उचित वितरण के लिए उपायुक्त और मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अपने जिलों के विधायकों के साथ उचित समन्वय बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आती है, तो उससे निपटने के दृष्टिगत सक्रिय दृष्टिकोण से समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि राज्य किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन मेक शिफ्ट अस्पतालों का कार्य समयबद्ध पूर्ण किया जाना चाहिए और उनमें आवश्यक चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जाने चाहिए। सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी ने सबसे पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें विभाग द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग आगे आकर के इस कोविड के संकट में सीएसआर में मदद करने के लिए सरकार को सहयोग दे रहे हैं। उनका मैं सबका धन्यवाद करता हूं। कुछ ने अलग अलग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से जो है उनने मदद करने की, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, कुछ लोगों ने और चीज़ें दी हैं जो ज़रूरी इस कोविड के दौरान है। इसके अतिरिक्त सारी कोविड की वर्तमान जो हमने जो कैपेसिटी जो बढ़ाई है, बेड कैपेसिटी, और बेड कैपेसिटी के साथ उसके साथ फिर ऑक्सीजन की कैपेसिटी को हमने, जहां 15 मीट्रिक टन पहले हमारे लिए अलॉट था कोटा, उसको हमने 30 किया। 30 मीट्रिक टन के बाद फिर और हमने आग्रह किया केंद्र सरकार का, और मैं पीयूष गोयल जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमने उनके समक्ष बात कही कि भाई 30 से भी इसको 10 और बढ़ाइए, 40 मीट्रिक टन करिए। तो हमें हिमाचल के लिए 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित हो गया और हमने उसको प्रोक्योर करना शुरू कर दिया, उठाना भी शुरू कर दिया। ये जो एक और ये जो ब्लैक फंगस के कुछ मामले, 5 मामले हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुए हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, और उनमें से 4 लोगों की उसमें सर्जरी हो गई है, वो ठीक पोजीशन में है। एक की थोड़ी स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है, हम उम्मीद करते हैं वो भी रिकवर हो जाए। वैक्सीन से रिलेटेड भी हमने सारी चीज़ों पर रिव्यू किया। जो हमारा 45+ वैक्सीन का वो अभियान वो चल रहा है, और उसके साथ साथ में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और कुछ इस तरह के जो प्रायोरिटाइज किए थे हमने कुछ सेक्शन हमारे सोसाइटी के,
उनको वैक्सीन प्रायोरिटी पर लग रही है, उसमें किसी तरह कठिनाई नहीं। सिर्फ हमको यही है कि जो 18 से 44 साल की जो वैक्सीन है उसको रेगुलेट करना पड़ रहा है, ठीक प्रकार से मॉनिटर करना पड़ रहा है। मैं ये बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि चाहे अभी बात आ रही है, अखबारों में भी, मीडिया में भी आ रही है कि अब उसके लिए जो है वो पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो बात एक जगह ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर का एक निर्णय है, उस निर्णय का भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर जो लोग जिनको हमने वैक्सीन देनी है उनकी संख्या निर्धारित होकर के, जिनको मैसेज आएगा, संदेश आएगा, वही लोग वहां पर उस पर आए तो वो उचित रहेगा। अन्यथा बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उसको वहां पर मॉनिटर करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत में जो कठिनाई ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने उस मैकेनिज्म को अपने स्टेट के लेवल पर जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। कहना चाहूँगा कि कोविड के मामलों में गिरावट आई है, काफ़ी तेज़ी से आई है। हम लगभग एक सप्ताह के अंदर ही 40,000 से 24,000 पे आ गए हैं एक्टिव केस के मामले में। लेकिन जहां मृत्यु का आंकड़ा है वो अभी तक भी लगभग उसी एवरेज में आ रहा है। और ये हमने पूरे देश भर में भी देखा, दूसरे प्रदेशों की स्थिति भी मोर और लेस ऐसी ही है। मृत्यु का आंकड़ा अभी भी दूसरे प्रदेशों में, चाहे पूरे देश भर में 3.5 लाख से पर डे का आंकड़ा अब 1,92,000 पिछले कल का है। बहुत कमी उसमें आई है, गिरावट आई है एक्टिव केस के मामले पूरे देश भर में। लेकिन फिर भी जो डेथ का आंकड़ा वो 4,000 प्लस जा रहा है। तो ऐसे में उस तरह से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में ये जो मृत्यु के मामलों में जो अभी तक वो आंकड़ा नीचे नहीं आ पा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ 5-4 दिन के बाद जो है, 5-6 दिन के बाद ये सिचुएशन हमारे यहाँ पर भी इम्प्रूव होगी।